जो कहते हमसे भजन नहीं होता है, ये आपकी मानी हुई प्रमाद स्थिति है, क्योंकि आप में क्रिया शक्ति है। आप उस क्रिया शक्ति का प्रयोग शास्त्र विरुद्ध आचरणों में करते हैं। आपका मन मलिन हो गया है, पाप अधिक मात्रा में हो गया है, इसलिए आपके अंदर ऐसी भावना बन रही कि मेरे से भजन नहीं हो सकता। ये पाप का लक्षण है। पापवंत कर सहज स्वभाऊ, भजन मोर तेहि भावन काऊ। जब हमारे पाप अधिक हो जाते हैं तो भजन करने की भावना का ही वो नाश कर देते हैं। हमसे नहीं हो पाएगा ऐसा, पाप अधिक हो गए। अगर कहीं पाप है पर वो पुण्य को दबा नहीं पा रहे, तो आपको साधु संग, शास्त्र स्वाध्याय और सामने की दृश्य परिस्थिति ऐसे विचार में डाल देगी कि आपका भजन होने लगेगा, क्योंकि आपके पुण्य जोरदार है। अगर पुण्य को दबा करके पाप ऊपर बढ़ गया है तो फिर यही बात आएगी, हमसे भजन नहीं होता। इसके लिए भी उपाय भजन ही है। जबरदस्ती भजन करो। जरूरी थोड़ी जब हम पैसा कमाने जाते हैं कि हमें मनोनुकूल ही काम मिले। अब हमको ले गया अपनी लेबरी कराने के लिए, 8 घंटे के हमको 500 रुपए देगा। अब वो जो चाहे झाड़ू लगवावे, ईंट पत्थर ढुलावे, कुछ भी करे, तो हम मन को राजी कर लेते हैं 500 रुपए के लिए। 8 घंटे में 500 रुपए मिलेंगे, इसकी गाली भी सह लेते हैं, इसके कहे हुए अनुसार क्रिया भी कर देते हैं, तो हमें परम पद मिलेगा, महान सुख मिलेगा, समस्त दुखों से निवृत्ति हो जाएगी। ये जीवन की शाम होते होते आपको मिल जाएगा। सही ढंग से भजन करो। तय बालक नहीं भर्यो शयानब, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। ठीक से भजन करो। क्या ठीक से? कुत्सितवाद विकार परधन, सुन सिख मंद परती बंचु। गंदी बातें सुनना बोलना बंद करो। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये विकार तुम्हारे नाश में तत्पर हैं। इनको मित्र मत समझो, इनसे हटने की चेष्टा करो, विकारों का त्याग करो। दूसरे के धन से सुखी होने की भावना का नाश कर दो, नहीं तो तुम्हारा नाश कर देगी। दूसरे की मां बहन की तरफ गंदी दृष्टि देख करके उनमें दोष भावना उत्पन्न हो जाना साधक के पतन का लक्षण है। किसी भी माता बहन को भोग दृष्टि से देखना, ये साधक पतित हो चुका है। पतन हो जाएगा नहीं, पतित हो चुका है, इसलिए उसकी ऐसी दृष्टि है। कुत्सितवाद विकार परधन, सुन सिख मंद परती बंचु। जब तक हम असाधनों का, इन असाधनों का त्याग करने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक भजन कैसे हो पाएगा? इसलिए तू बालक नहीं भर्यो शयानब, तेरे में बड़ी चतुरता भरी हुई है। दूसरे की बेईमानी करने के लिए, दूसरे के छल कपट हिंसा व्यभिचार, इन दोषों में उस चतुरता का प्रयोग कर रहे हो। भजन में करो, भजन में इनसे बचने के लिए करो। चतुरता का प्रयोग शयानप, इनमें लिप्त होने के लिए नहीं, इनसे बचने के लिए करो। ठीक से भजन करो। श्री भगवान आदेश कर रहे हैं, प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जो प्रयत्न पूर्वक भजन करता है। उपासक को प्रयत्न करना पड़ेगा। जब तक हमारे पाप जमा है तब तक वो भजन में रुचि नहीं होने देंगे। ये बात बैठा लो। अब वो कितने जमा है तो प्रभु जानते हैं और नाम जानता है। प्रभु का नाम जो हम मंत्र नाम जप रहे हैं, वो पूरा का पूरा पाप और उसकी प्रवृत्ति, जहां से पाप प्रकट होते हैं, जब दोनों का नाश कर देगा तो आपका हृदय
प्रसन्नता पूर्वक भजन में आसक्त हो जाएगा। ये पवित्र हृदय का लक्षण है। छूट ही नहीं सकता नाम, प्राण प्यारा लगने लगेगा। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते। एक एक आचरण, एक एक चेष्टा भगवान को समर्पित, जरा सा भूल जाने पर भारी व्याकुलता, ये पवित्र हृदय का लक्षण है। पर ये पवित्रता बाहरी तीर्थ अवगाहन से नहीं होगी, नहीं होगी, विश्वास कीजिए, ये होगी भगवत चिंतन से। बाहर से आपका शरीर धाम में रह रहा है, इससे बड़ा कोई तीर्थ है क्या? विचार करके देखिए। बाहर से शरीर धाम में रह रहा है, सत्संग में है, साधु वेश में है या साधु समागम में है, इससे बड़ा कोई परमार्थिक विधान मंगल में हो सकता है क्या जो अपने लोगों को मिला है? पर क्या हमारा हृदय पवित्र हो गया है? पवित्रता का लक्षण है स्वाभाविक भगवत स्मृति में डूबे रहना। जिस समय संशुद्ध किलविषा, समस्त पाप नष्ट होकर हृदय शुद्ध हो जाएगा, आसक्त हो जाओगे भजन में। नाम इतना अमृत में लगेगा कि प्राण छोड़ देना अच्छा लगेगा, पर नाम छोड़ देना नहीं। यह है निष्पाप स्थिति की पहचान। आप निष्पाप हो चुके हैं, इसकी पहचान यह है। और आप में पाप की वृत्तियां हैं, पाप है, इसकी पहचान भजन में अरुचि होना और भोगों में अच्छाई दिखाई देना, भोगों में सुख दिखाई देना, भोगों की इच्छा होना, ये पाप का लक्षण है। प्रभु कह रहे प्रयत्न पूर्वक भजन। भीतर की बात है, भीतर की। देहाभिमानी बाहर दिखावे के लिए सारा प्रयत्न करता है। भगवत प्राप्ति बाहर दिखावे से नहीं होती, चित्त के परिवर्तन से होती है। बड़ा तांडव है कलयुग का। हम प्रायः बाहरी दिखावे में ही अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। लोग हमें विद्वान कहें, ज्ञानी कहें, महात्मा कहें, भगवान का अवतार कहें, सरकार कहें, जो भी, इसके लिए पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। लोग कहें, पर प्रभु मुझे एक बार अपना कहें, इसके लिए पूरे जीवन में प्रयास नहीं करते। कभी इस बात को आप लक्ष्य में लाइए कि एक बार मेरे स्वामी, एक बार तो मुझे सामने आके कह दे तू मेरा है, बस। हम इसके लिए प्रयास नहीं करते, हम इसके लिए प्रयास करते कि लोग कहें ये भजनानंदी है, लोग कहें हमारा नाम हो जाए। भगवान का नाम नहीं लोग ले रहे तो तुम्हारा नाम क्या लेंगे? भगवान का नाम जो वेद से लेकर के सब पुराण शास्त्र, ब्रह्म ऋषि, महात्मा जिनके यश का गान करते हुए थकते नहीं पर कभी पार नहीं पाए, उनका नाम नहीं ले रहे, तुम्हारा नाम, तुम हो क्या? वह कम से कम सब कुछ छूट जाएगा, नाम बना रहेगा। अरे सच्चिदानंद नाम नहीं ले रहे तुम, सच्चिदानंद नाम के प्रति लोगों की भावना और श्रद्धा नहीं है, तो प्राकृतिक शरीर के नाम का तुम कहां भी या कहां तक स्थापना कर पाओगे? इतिहास में लिखे हैं बड़े बड़े सम्राटों के नाम, कौन कहां? सब मिट्टी पलीत हो गए, भूमि में मिल गए। कहीं उनकी रौब, कहीं उनकी वो महिमा। विचार कीजिए, शांत भाव से विचार कीजिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये माया है, अगर आप यश चाहोगे तो आपको यश मिल जाएगा, लेकिन टिकाऊ नहीं, क्योंकि आपने चाह की है ना। मिलेगा यश, पर ऐसा मिलेगा आकाश में उड़ोगे, धम्म से नीचे गिर जाओगे, कोई जानेगा भी नहीं कि तुम क्या थे। और भगवान का यश गाने वाले बनो, कीर्तनीय सदा हरि, तो सदा सदा के लिए पावन यश तुम्हारा भले मृत्यु लोक में न गाया जाए, लेकिन भगवत धाम में गाया जाएगा तुम्हारा। जैसे भक्तजन भगवान की चर्चा सुनते हैं, ऐसे भगवान भक्तों का यश सुनते रहते हैं। बड़े बड़े महापुरुष विराजते हैं और भगवान के भक्तों की चर्चा होती है भगवान की सभा में।
उसी सभा में तो दुर्वासा जी को पता चला था कि सर्वश्रेष्ठ महान भक्त इस समय अम्बरीश जी भूतल पर विराजमान, तभी तो उनकी परीक्षा के लिए आए थे कि मेरा नाम नहीं लिया गया सर्वश्रेष्ठ में, अम्बरीश जी का नाम नहीं। जैसे हम भक्तों का एक व्यसन है, एक आसक्तिमय जीवन है कि हम भगवत चर्चा किए और सुने बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही भगवान का एक व्यसन है, वो अपने भक्तों की बात सुने बिना नहीं रह सकते, वो भक्तों की चर्चा सुनते हैं। सोचो, अखिल लोक चूड़ामणि जिनके लिए वेद नेति नेति कह के महिमा का गान करते, वो प्रभु अपने भक्त की महिमा सुनते हैं, ये मिलेगा आपको। मृत्यु लोक के प्राणी तो कुछ चंद दिनों के लिए हैं, ये सब मरेंगे, क्योंकि इसका नाम मृत्यु लोक है। इनके शरीरों का परिवर्तन होगा, ये स्थायी नहीं है। अधिक से अधिक 100 वर्ष। 100 वर्ष कितना है? ब्रह्मा की आयु में ऐसे कमल में पंखुड़ी में सुई छेदा गया, यहां का 1 वर्ष हो गया। क्या है तुम्हारा जीवन? प्रयत्न पूर्वक भजन। जिनके लिए हमारा जन्म हुआ है उन प्रभु के लिए हम कैसे भ्रमित हो जाते हैं। 4 लोग प्रणाम कर लिए, हम इसी को अपना लक्ष्य मान लेते हैं। 4 लोग वाह वाह कर दिए, हम इसी को अपने जीवन की तपस्या का फल मान लेते हैं। कैसी हमारी अभी मूढ़ता गई नहीं, अभी हृदय मलिनता गई नहीं। अरे एक बार प्रिया प्रीतम सामने आवे, दोनों हमको मुस्कुरा करके देखें, अपना कहें, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। संसार अपमान करे, निंदा करे, क्या फर्क पड़ता है? हमारे प्रीतम हमें प्यार करे, इससे बड़ा सुख क्या? प्रीतम की तरफ से विमुख हो, सब वाह वाह कर रहे, तो क्या कुछ हाथ नहीं लगेगा। ठीक से प्रयत्न करो। तू बालक नहीं भर्यो शयानक, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। ठीक से भजन। देखो महाप्रभु कह रहे हैं, तन ही राख सत्संग में मन ही प्रेम रस भी। सत्संग में आना कोई साधारण बात नहीं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु सुंदर। भगवान जिस जीव पर कृपा करते हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, कितने लोक हैं, उनमें से एक मृत्यु लोक। कितने जीव, उन जीवों में कितने मनुष्य, उन मनुष्यों में कैसे कैसे स्वभाव वाले, कितने लोग सत्संग इस समय सुन रहे हैं। अधिकतर इस समय सब मोह निद्रा में सोए हुए हैं, तमोगुणी निद्रा में, मोह निद्रा में सब। आप सब सौभाग्यशाली हैं। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही आप भगवत चर्चा सुन रहे हैं। परम पावन महामहिम श्री वृंदावन धाम की भूमि में बैठकर, ये सौभाग्य आपके कर्मों से नहीं, ये प्रियाजू की अहेतु की कृपा से। हमारा प्रयत्न शिथिल नहीं होना चाहिए। हमें विचार करना है कि देखो हमें प्रभु ने कैसा संयोग दिया है। सही रोना आ जाएगा यदि आप इस बात को गंभीरता से लें। तुमने दिया सदा ही मुझको अपना प्यार दुलार महान, मैंने सिर न चढ़ाया उसको, किया निरंतर ही अपमान। मैं कृतज्ञ अति नीच नराधम, सभी भांति अतिहीन मलीन। दीन बंधु ने दोष न देखे, अपना लिया जान जन दीन। जैसे स्नेहमयी मां शिशु का, मल धोती नहलाती आप। स्नेह सिंधु तुमने वैसे ही, किया विशुद्ध मिटा मलताप। पर मेरी निपट नीचता अतिशय, दया तुम्हारी अमित अपार। सहज दयावश भस्म कर दिया तुमने मेरा
अघु संभार, चरण शरण मिल गई सदा को, छाया सुधानंद सब ओर, उदय हो गया प्रेम सूर्य अब, मिटा मोह माया तम घोर। हे नाथ, जब से स्मृति है तब से देखा है आपने केवल कृपा ही कृपा की है, प्यार ही प्यार है। आप जानते हो जहां आप बैठे हो तरसते हैं बड़े बड़े महापुरुष, सच्ची मानिए ये आप जान नहीं पा रहे कि प्रियाजू ने आपको क्या दे दिया। मनुष्य शरीर और इस दुरंत माया से आपको हटाकर परम पावन श्री धाम वृंदावन का दर्शन, कुछ क्षण बैठने का सौभाग्य और कहीं वास तो अहो भाग्य, अहो भाग्य। धन्य धन्य धन्य, धाम का उपासी, नाम का उपासी, प्रिया प्रीतम के रूप का उपासी, धन्य 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 तेई जे इनके उपासी। पर क्या प्यारी जू के प्यार दुलार को आप सम्मान दे रहे हैं? उनके प्यार दुलार की तरफ देख पा रहे हैं आप कि उनकी कितनी कृपा है? सदैव कोसते रहते हैं आप, मैं सब कुछ छोड़कर वृंदावन वास किया, आपका भजन किया, आपके लिए परिवार छोड़ दिया। कैसी मूढ़ता! परिवार तुम छोड़ सकते हो? तुम वृंदावन वास कर सकते हो? तुम एक बार भी राधा नाम बोल सकते हो? तुम्हारी सामर्थ्य है? नहीं, अज्ञान की धरा में आप केवल बोल रहे हैं। श्री जी ने अहेतुकी कृपा करके श्री जी ने आपको ये सब सौभाग्य दिया, उसे आप अपने अहम में ले जा रहे हैं। मैंने सब कुछ त्याग किया, मैं छोड़ो इस मैं को। ये मैं पकड़े रहोगे तो अनुभव नहीं होगा कृपा का, ये सिर्फ कृपा से हो रहा है। देखो महाप्रभु कह रहे हैं बार बार, इसीलिए इस बात को आपको सुनाते हैं कि आप समझो। कह रहे हैं कि क्वाहम तुच्छा, शब्द देखो जरा। हित सजनी जू है, हित सजनी जू, जो प्यारी जू को भी, हाँ तू तो सखी सयानी, तय मेरी एको न मानी, हाँ तो सो कहे तहारी जुगति जुगति सो। मेरी एक भी बात आप मान नहीं। देखो प्यारी जू को कह रहे हैं औंगी मोंगी रहत गर्भ की माती। ये कितनी बड़ी सामर्थ है प्यारी जू। वो हित सजनी जी कह रहे हैं जब राधा नाम की बात आई, क्वाहम तुच्छा परम अधमः प्राणेहु गर्भ कर्मा, यत्तन नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावनस्य। कहां मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला और कहां महामहिम राधा नाम। ये तो केवल वृंदावन की कृपा है, महिमा है, जो राधा नाम मेरी जिह्वा पर, मेरे हृदय पर स्फुरित हो रहा। महाप्रभु बोल रहे हैं जो दाता राधा नाम के हैं। श्रीधाम वृंदावन महाप्रभु का तन है, ये हित का तन है। नवनिवृत्त निकुंज महल उनका हृदय है और उसमें विहार करने वाले प्रिया प्रीतम निरंतर महासुख लेते रहते हैं। जिनका तन वृंदावन है, तन विपिन हरिवंश सोचो। वो कह रहे हैं कि प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन तिरम। मैं जैसा वर्णन कर रहा हूं ऐसा ही, इतना ही नहीं है, जैसा मेरी मति में आ रहा, पहले तो मैं महिमा को प्रणाम करता हूं वृंदावन की, फिर जैसा प्रिया जो मेरी मति में दे रहे जितना, उतना ही बोल पा रहा हूं, क्योंकि श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम में। कौन ये बोल रहे हैं? जिनका तन ही वृंदावन है, जिनका मन लाल जो है, जिनकी आत्मा प्रिया जो है, किशोरी महात्मा, जिनका हृदय निकुंज है और निरंतर इनको दुलार करते रहते हैं, वो हित जो कह रहे हैं। उस धाम में आप वास कर रहे हैं, उस नाम का आप कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, जिस नाम की सेवा स्वयं अखिल लोक चूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण करते हैं। यह नामांकित मंत्र जापन पर प्रीत्या स्वयं माधवा, स्वयं माधवा। ये तुम्हारे भाग्य में लिखा था क्या? नहीं नहीं, ये करुणामयी किशोरी की कृपा है। तो क्या आप
सर झुका करके इस कृपा को कभी रोए? इस कृपा के लिए कभी आप समर्पित चित्त हुए कि आहा मेरी लाडली की कितनी कृपा? नहीं, कोसते रहते। हमने ये चाहा, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये काम करो किशोरी, ये काम करो, ये काम करो। क्या क्या तुम आराधना कर रहे हो? हम तो आठों पहर आपकी सेवा में लगे, आप हमारा ये काम कर दो ना। काम कर दो। तुम सेविका हो या उनको सेवक बनाना चाहते हो? अंदर की वृत्ति से देखो, तुम उनकी दासी हो, तुम उनकी सेविका हो, फिर आप क्या बोलते हो? श्री जी हमारा काम कर दे, तो क्या माना श्री जी को आपने? बिहारी जी ये काम कर दो, आदेश दे रहे हो। बड़े बड़े लोकपाल जिनके आगे सर झुकाते उनको तुम आदेश करते हो। तुम्हारी बुद्धि मंद हो गई। ये काम कर दो बिहारी जी। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के दाता तुम्हारे को चंद रुपए, चंद भोग, चंद फल, जिन्होंने अनंत ब्रह्मांडों के जीव का भरण पोषण, उनकी रचना एक सेकंड में की है, उन प्रभु को तुम क्या समझ रहे हो? फूल बंगला बना देंगे तुम्हारा, भोग लगा देंगे, हमारा एक काम कर दो। घूस हर जगह चलती, प्रभु के आले चलती। सत्य के यहां घूस नहीं चलती, सत्य के यहां समर्पण चलता है। सत्य के यहां समर्पण चलता है, घूस नहीं चलती। वो तुम्हारे ईश्वर हैं, मालिक हैं, उनसे ठीक से बात करो। वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उनकी शक्तियां तुम्हें रौंद देंगी, उनके पार्षद तुम्हें रौंद देंगे जो तुम ज्यादा अभिमान में हो। बिहारी जी 10 लाख रुपए का हम कल भंडारा करवाएंगे, आप एक काम कर दो। क्या समझाए बिहारी जी को, क्या समझाए प्रभु को? हंसते हैं प्रभु, हंसते हैं हमारी मूढ़ता पे। इतनी अहेतु की कृपा फिर भी समझ नहीं पा रहे, जलते रहते हैं। धाम में जरा जरा सी अनुकूलता भंग होने पर प्रभु की तरफ रोष दृष्टि से देखते हैं। अनुकूलता के पुजारी हो या प्रिया प्रीतम के पुजारी हो, ध्यान देकर देखिए। मैंने सिर न चढ़ाया उसको, किया निरंतर ही अपमान। अपने प्रभु का अपमान करते हो, तुम दास हो। जरा सोचो, विचार करके देखो। अगर इसको प्रगट में खोल के ना कहें तो आप कहोगे कौन भगवान का अपमान कर? आप करते हैं। कौन है प्रिया प्रीतम? प्रियाजू की एक मंद मुस्कान, एक चितवन के लिए अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी विनय करता है सखियों से। जिनके चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर आदि बंदन करते, चरण स्पर्श भी नहीं प्राप्त कर पाते, मुनिमन ध्यान धरत ने, वो प्रभु हैं। और हमारे ऐसे युगल सरकार उनके साथ बर्ताव क्या करते हैं? आप हमारा ये काम कर दो, आप हमारी ये इच्छा पूर्ण कर दो, आप ऐसा कर दो तो मैं ऐसा कर दूंगा। क्या हो तुम? मूढ़ हो, मूढ़। सरल भाषा में पागल हो, पागल। किससे बात कर रहे हो तुम? उनसे बात कर, प्रभु से। कितना बढ़िया अवसर मिला है तो उनको इच्छाएं समर्पित कर दो, तो ऐसा आनंद वो आपको प्रदान करेंगे कि आपकी इच्छा में वो था ही नहीं आनंद। जो आपने इच्छाएं की थी उनमें आनंद था ही नहीं। आप अपनी इच्छा समर्पित करके उनके हो जाओ। ये समर्पण का स्थान है। यहां जो कुछ भी प्राप्त होता है समर्पण से होता है, और समर्पण दैन्यता से होता है, अभिमान से नहीं होता। इसीलिए तृणादपि सुनी चेन तरोरु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। आप हरि सेवक हो, हरिदास पदवी पे हो, और अपने स्वामी से कैसी अभद्र वार्ता करते हो। ये आप अंदर से देखो। हम सब अपने आराध्य देव का अपमान करते हैं, और उनकी केवल अहेतु की कृपा ही कृपा हम पर बरस रही है। अगर वो रोष करें तो हमें नरक में भी ठौर न मिले। बोलो, हम वृंदावन धाम रहने लायक है, जहां की रज प्राप्ति के लिए उद्धव आदि बड़े बड़े महापुरुष याचना करते हैं, वहां हम साधारण मनुष्यकृत आचरण करते हैं। आप साधारण विषयी पुरुष जैसा आचरण करता है, हम धाम में वैसा आचरण करते हैं। अपराध नहीं है ये प्रिया प्रीतम का अपमान नहीं है। उनके निज महल में प्रेम समुद्र वृंदावन में रहकर सांसारिक चेष्टा, सांसारिक भोग वासना की क्रियाएं, ये क्या है? ये उपासक का लक्षण है। आप विचार करके अपनी दिनचर्या पर देखिए, अपने जीवन को देखिए। अपमान के सिवा आराध्य देव का आप क्या सम्मान कर रहे हैं? आराध्य देव से क्या चाह रहे हैं आप? उनको माना आपने आराध्य देव, बस केवल बातों में माना। हृदय से मान लोगे तो रोना आएगा, रोना उनकी कृपा से आएगा, शिकायत थोड़ी होगी।
जब तन समर्पित, अंतःकरण समर्पित, फिर आपका शिकायत करने वाला वस्तु क्या रह गया है? क्या आपका रह गया है? क्या है आपका? आपका कुछ है नहीं, तो आपकी प्रिया प्रीतम है, और वो सच्चिदानंद बप्पू हैं, सर्वज्ञ हैं, ऐसे परम प्यारे हैं कि करुणा के समुद्र ने कहूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा, हे मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी जी की उपासना, तो आपका हृदय कहीं असंतुष्ट हो सकता है। आप अपनी अज्ञान की कल्पना करके आप भयभीत होते हैं, असंतुष्ट होते हैं और अपने स्वामी का अपमान करते हैं। बोलो, अगर आपने किसी संत को गुरु माना है तो आप उसे कहेंगे, सुनो तुम्हें भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, जरा आप ये काम कर दीजिए। हिम्मत है आपकी कहने की? और ऐसे अनंत संतों के भी गुरु हैं लालजू महाराज, अनंत संतों के जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबके माथे पर इन्हीं की चरण रज है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, अभीष्ट प्रदान करने वाले इन्हीं के चरणारविंद। ध्येयम सदा, जिन्होंने इनका ध्यान किया उसके अभीष्ट की प्राप्ति इन्हीं चरणों से कोई भी हो। तीर्थास्पदम शिव विरंचि नुतम शरण्यम, जितने भी तीर्थ इन्हीं के चरणों से हैं। आप विचार करो, ऐसे प्रभु के प्रति आपका कैसा व्यवहार है? स्वामी के साथ कैसा व्यवहार सेवक का होता है? जितने भी संत महात्मा हैं, सबके गुरु श्री कृष्ण, सबके गुरु। अगर कोई ज्ञानी भी है तो तदात्म भाव करता है, अगर प्रेमी है तो अपने इन भावों में विचरता है। कोई दास्य भाव, कोई सख्य भाव, कोई वात्सल्य, कोई कांता, कोई सहचरी। और इन प्रभु की गुरु हैं हमारी प्रिया जी। पिय को नाचन सकल विद्या विदित रहस्य हरिवंश हित, मिलत नौ कुंजवर श्याम बड़ भागरी, श्याम बड़ भागरी, श्याम बड़ भागरी, मिलत नौ कुंजवर श्याम बड़ भागरी। ऐसी महामहिम जुगल जोरी को आप क्या आदेश करते हैं? आपकी क्षमता है आदेश करने की, आप करते हैं आदेश। देखिए, ऐसा कर दो ना प्रिया प्रीतम, कर दो। आप सेवक हो, आपका रह क्या गया है जिसके लिए आप करवाना चाहते हो? आपका क्या है? ना व्यवहार है, ना परमार्थ है, ना शरीर है, ना अंतःकरण है। तभी समर्पण, समर्पित हो, फिर क्या कर? बिक गए हो। प्रिया प्रीतम के नाम रूप में रसिकों ने खरीद लिया। श्री राम व्यास जी कहते हैं, अब तो रसिकों के हाथ बिक गया हो और मोल में प्रिया प्रीतम। प्रिया प्रीतम के लिए रसिकों, अब हमारा क्या? आप अपने स्वामी का अपमान ही करते हैं। सम्मान तो एक केवल नाटक। हम प्रणाम भी करते हैं तो पीछे कोई हमें देख रहा है कि नहीं? हाँ, अगर देख रहा है तो साष्टांग कर रहे, बहुत बढ़िया भगत, देखो साष्टांग प्रणाम। हम ये सुनना, हम उनको सुख नहीं देना चाहते, हम उनके लिए नहीं कर रहे। श्रृंगार करते हैं तो चार लोग, वाह क्या श्रृंगार होता है वहां, नाचते क्या लोग। प्रिया प्रीतम पता नहीं दृष्टि में है कि नहीं है, ये हमें देखना होगा। हमारा प्रयत्न प्रिया प्रीतम के लिए होना चाहिए। कौन हो आप, ये ध्यान रखो। आप प्रिया प्रीतम के हो, आप प्रिया प्रीतम के लिए हो। आपकी प्रत्येक चेष्टा प्रिया प्रीतम के सुख के लिए है, तो आप महासुख में निमग्न हो जाओगे। सहचरियों की चेष्टा प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाना है, तो सहचरियां कहां निमग्न है? बढ़ो आनंद मोद सबके महाप्रेम, महाप्रेम सुरंग रंगी, ये महाप्रेम के रंग में अपनी उपासना को समझो। अपने स्वामी को आदेश मत करो, हे स्वामी आपकी कृपा का हमने अपमान ही किया, मैं बहुत कृतज्ञ हूं, नीच हूं, किए हुए को ना मानने वाला। गुरुजनों ने आपसे क्या लिया है? आपको उपदेश दिया, आपको नाम दिया, आपको मंत्र दिया, आपको अपनापन दिया। जिन्होंने विश्व के संपूर्ण अपनेपन को समेट कर प्रभु के चरणों में दिया,
उन्होंने आपको अपनापन दिया, आप उनकी अवहेलना, आप उनका निरादर, आप कहोगे नहीं नहीं करता, तो उनकी बात न मानना उनका निरादर है। भजन के लिए जुड़े, भजन नहीं किया, ये उनका अपमान है, ये उनको क्लेश देना है। आपने जिस बात के लिए अपनापन संबंध बनाया, जिसके लिए उन्होंने अमोघ जीवनी शक्ति नाम दी, मंत्र दिया, अगर आप उसको नहीं जपते तो गुरु का अपमान करते हैं, मनमानी आचरण करते हैं तो गुरु को संतप्त करते हैं, और उसका परिणाम होगा कि आपकी दुर्गति, आप नाना प्रकार के प्रापंचिक बंधनों से जलते रहेंगे। हे दीन बंधु, इतना होने पर भी आपने हमारे दोष नहीं देखे, सदैव मुझे अपना ही माना। आहा, ये मेरा जन है ऐसा ही माना। अगर मेरे अपराध देखते, सच्ची यहां का अपराध जानते हो, धाम है, नरक में भी ठौर न मिले, जैसे कहा जाता है ना, नरक में भी ठौर न मिले, वो हमारी दुर्दशा हो जाए, हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं, हम यहाँ झूठ बोल देते हैं, हमारे द्वारा यहाँ बेविचार हो जाता है, पापाचार हो जाता है, हिंसा हो जाती है, गंदी बात हो जाती, अब उसका परिणाम ये धाम है। महापुरुषों ने बहुत सावधान किया, मत जाना वृंदावन, एक दिन के लिए जाना, उपवास करके, परिक्रमा करके, नाम जप करके चुपचाप चले आना, कोई अपराध ना बने, ऐसे शिक्षा दी जाती। कभी ब्रजवासियों पर, वैष्णव पर दोष दर्शन न कर लेना। हमें कितनी कृपा मिली, जीवन यापन करने का लाडली जी ने अवसर दे दिया, और ऐसा अवसर दिया, महल में रह रहे हैं, श्री जी के महल में, पर हम कर क्या रहे? क्या महली श्यामा श्याम को दुलार कर रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं, उनके अनुकूल चल रहे हैं? क्या हम महल में रहने लायक है? फिर भी हमारे सारी गलतियों को गलती ही नहीं माना, दुलार बढ़ता गया। कैसा? जैसे स्नेहमयी मां अपने बच्चे को मलयुक्त देख करके घृणा नहीं करती, उसके मल को धोकर नहलाती है और सुंदर सुंदर श्रृंगार करती है, ऐसे ही हमारे प्रभु हमारे दोषों को, अपराधों को इस धाम में करने पर भी उन्होंने माना ही नहीं कि ये दोष है, नहीं तो हम रात दिन जलते, माना ही नहीं। और हमारे मलों को उन्होंने साफ किया, बिना कहे, हम जानते नहीं हमारे मल है, उनको वो साफ किए। इसलिए समुद्र प्रभु, आपने जैसा प्यार दिया, मेरे मल, मेरे पाप ताप की तरफ ना देख करके ऐसा कोई नहीं कर सकता। मैं फिर भी निपट नीच ऐसा आचरण करता हूं कि आपको दुख पहुंचे। किसी भी प्राणी में हमारे प्रभु विराजमान, यदि हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, किसी को दुखद वचन बोलते हैं, दुखद चेष्टा करते हैं, हम अपने प्रभु को ही पीड़ा दे रहे हैं। पर तुम्हारी अमित अपार दया है, दयावश आप हमारे सारे अपराधों को भस्म कर रहे हैं। बड़ी कृपा हुई जो मेरे अपराधों की तरफ न देखकर आपने मुझे चरण शरण दी। अब तो प्रभु आपके चरणों की शरण में आने पर आनंद ही आनंद, अमृत में सुधा आनंद छा रहा है। हे नाथ, आपके चरणों के आश्रय से अब मेरा हृदय शीतल हो रहा है और प्रेम भास्कर का उदय हो रहा है। यदि आप अपनी तरफ से कृपा न करते तो ये नहीं हो सकता। हमें जो प्रभु ने कृपा पूर्वक सौभाग्य दिया है, इसे हमें अपमानित नहीं करना चाहिए। हम अपने प्रभु की कृपा का अपमान करते हैं, अवहेलना करते हैं। कितनी हमारी छोटी धरा है, जरा सी प्रतिकूलता हुई तो प्रभु को कोसने लगते हैं, और जरा सी अनुकूलता हुई तो अहंकार बढ़कर के सिर माथे बोलने लगता है, मैंने ये किया इसलिए ऐसे ऐसा। अरे आप क्या समझते, जीवन भर भजन ही करते रहे हैं? विमान चढ़ करके बोलता है, और जरा सा प्रतिकूलता हो गई तो प्रभु को कोसने लगते हैं। क्या आप इतना नहीं कर सकते थे? अज्ञानी, जो अहित होने वाली बात है वो प्रभु कैसे कर दे? जैसे अंधा कुएं में गिरने जा रहा हो तो कोई नेत्र वाला गिरने नहीं देगा, ऐसे परम सौहार्द से भरे हुए प्रभु
वही विधान करते हैं जिससे हमारा परम मंगल हो। भगवान आदेश कर रहे हैं, प्रयत्न पूर्वक भजन करो। ये भजन तभी आपके अनुभव में आएगा जब आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। तब तक आपको बिना स्वाद के, बिना रुचि के जपना होगा। हमारी रुचि भजन में नहीं होगी, पहले सुन लीजिए। हमें भजन का स्वाद नहीं मिलेगा, समझ लीजिए, तब तक जब तक हमारे पाप और पाप की प्रवृत्ति का नाश नहीं हो जाएगा। इसलिए हमें निरंतर प्रयत्न पूर्वक बिना सुख, बिना स्वाद के भजन करना है। अभी प्रारंभ में आपको जिद्दी स्वभाव बनाना पड़ेगा, सहनशील स्वभाव बनाना पड़ेगा। आज्ञा पालन मात्र ये आपको लक्ष्य में स्थित कर देगा। नहीं, मुझे भजन करना है, बस सुख मिले, दुख मिले, सदगति मिले, दुर्गति मिले, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। प्रयत्नाद्यतमानः, प्रयत्न पूर्वक, तत्परता पूर्वक दिन प्रतिदिन भजन बढ़ना चाहिए, सजगता बढ़नी चाहिए, सावधानी बढ़नी चाहिए। संशुद्ध किल्बिषः, संपूर्ण अंतःकरण के दोष नष्ट हो जाते हैं। अब प्रभु की प्राप्ति की ऐसी लगन भीतर लगती है कि जो भोग संग्रह, मान बढ़ाई आदि की इच्छाएं थी वो सब भस्म हो गई। अगर भोग संग्रह, मान बढ़ाई की इच्छा है तो अभी भगवत प्राप्ति की लगन नहीं लगी। अभी पीछे जो आपने चर्चाएं सुनी महाभागवत जनों की, खास बात उसमें थी, उनके हृदय में भगवत प्राप्ति की बात आई, नहीं पहुंच पाए। भगवत प्राप्ति की बात है, कहीं अटक गए।